और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स को भारत की नसीहत, पाकिस्तान का कश्मीर नहीं सिर्फ पाकिस्तानी कब्जा, ये भारत की तरफ से एनवाईटी को नसीहत दी गई है। क्योंकि जनरल डायर के एलिमेंट्स ने, फील्ड मार्शल कहना तो जाती है, जनरल डायर के एलिमेंट्स ने ये किया हुआ है। लाशें जो हैं वो उठाई जा रही हैं कि इंडिया की कश्मीर इज मोर इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन सिस्टम। अब तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी इंटीग्रेटेड हो गया। सीधी सीधी फायरिंग चल रही है, लोग जमीन पे बैठे हैं, कोई लेटा हुआ है। जनरल डायर की जो पैदावार है वो आज पाकिस्तान के पास। जब पाकिस्तान पीओजेके के अंदर कुछ जाति करेगा तो वो जाति तो मेरे कंट्री और मेरे कंट्री वासियों के ऊपर है, और उसके लिए अगर एमईएस से सवाल पूछा जाएगा तो जायज बात है कि उसे कंडेम किया जाएगा। कश्मीर में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है, लाशें गिरने का सिलसिला भी जारी है और लाशें के साथ जनाजे भी उठ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसको हॉस्टेज लिया हुआ है। इट इज लाइक यू आर उसको लिया और फ्रीज कर दिया उसको एज ए क्योंकि आपका कश्मीर जो आपके पास नहीं है, उस कश्मीर के लिए आपके पास जो कश्मीर है आप उसको बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसके हवाले से गुज़श्ता 48 घंटों में जो नारे लगे मैं आपको सुनवाता हूँ। कल्चरली, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है कश्मीर इंडियन साइड। अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंसा पर की गई रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की है। रिपोर्ट में इलाके को पाकिस्तानी कश्मीर कहे जाने पर भारतीय दूतावास ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे गुमराह करने वाला और गलत बताया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में पीओके में कथित विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसक झड़पों का जिक्र किया था। अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने हेडलाइन के शब्दों पर आपत्ति जताते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइंस गुमराह करने वाली और गलत है। कोई पाकिस्तानी कश्मीर नहीं है और सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। दूतावास ने आगे लिखा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान ने इन इलाके के कुछ हिस्सों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है और अब वह कब्जे वाले इलाके के लोगों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल कर रहा है। तो जब मैंने पाकिस्तान का जो अंदरूनी हाल है देखा विद रिगार्ड्स टू कश्मीर, तो मुझे बड़ी ताज्जुब हुई। तो मैंने कहा, मैं समझा था कि क्योंकि आप लोग बड़े मुस्लिम कहते हो कि कश्मीरी भी मुसलमान है, हम जैसे हैं, सो आई थॉट कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है दैट वुड हैव बीन मच मोर इंटीग्रेटेड इनटू पाकिस्तान देन इंडियन कश्मीर इज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया, ये मैं समझता था। लेकिन जब मैं थोड़ा करीब से देखा, थोड़ा लेंस लगा के देखा, तो देन इट बिकेम वेरी क्लियर टू मी कि बात उल्टी है कि इंडिया की कश्मीर इज मोर इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन सिस्टम। और ये मतलब मैं 370 के निकालने से पहले की बात कर रहा हूँ। अब तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी इंटीग्रेटेड हो गया है। ठीक है, तो कल्चरली, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है कश्मीर इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन इंडियन साइड। तो अगर एज ए थर्ड पार्टी अगर मैं कभी लिखूं इसके बारे में, और लिखूंगा भी मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसको हॉस्टेज लिया हुआ है। इट इज़ लाइक यू आर उसको लिया और फ्रीज कर दिया उसको एज ए क्योंकि आपका कश्मीर जो आपके पास नहीं है, उस कश्मीर के लिए आपके पास जो कश्मीर है आप उसको बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो जो आपके ये जो मसला चल रहा है जैक के साथ, जो वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है, तो उनका डिस्प्यूट, उनके कई शिकायतें, मेरा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता था बरतानिया की पार्लियामेंट में, वो इलेक्शन वहाँ लोकली लड़ता था। मतलब उसका जो वोटर होता था वो भी बरतानिया में होता था, मेनलैंड में, और उसका रिप्रेजेंटेटिव भी होता। वो कभी यूएस आता ही नहीं था, वर्जीनिया कभी आता ही नहीं था, मैरीलैंड, बट ही वाज रिप्रेजेंटिंग मैरीलैंड। इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। उसको क्या मालूम यहाँ पे क्या मसले है, राइट? तो आपके ये जो 12 लोग हैं वो वैसे ही हैं।
ना तो वो कश्मीर से आते हैं ना कश्मीर में रहते हैं, वो लाहौर में होते हैं, कराची में होते हैं, दूसरे जगहों पे होते हैं और उनका वोटर बेस ही बाहर है, विच इज द स्ट्रेंज थिंग, राइट? तो somebody in Karachi is voting for a representative who is in the पार्लियामेंट कहिए या असेंबली कहिए, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। सीधी सीधी फायरिंग चल रही है, लोग जमीन पे बैठे हैं, कोई लेटा हुआ है। आज भी बर्बरियत रोकने का नाम नहीं ले रहे, इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले। जो शख्स बर्बाद कर रहा है, इसके हवाले से गुज़श्ता 48 घंटों में जो नारे लगे मैं आपको सुनवाता हूं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसका डर और किसका खौफ है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगते रहे हैं और ये गुज़श्ता 48 घंटों की बात समझ आ रही है। लेकिन अगर ये 1 महीना पहले भी लगे हैं, ये 1 साल पहले भी लगे होते, हमें कहानी सुनाई गई थी कि अयूब खान बड़ा शर्म वाला था, उसको किसी बच्चे ने कह दिया अयूब कुत्ता, तो वो फौरन ही तैयार हो गया कि मैं अब सदर बनने के काबिल नहीं हूं और उसने रिजाइन कर दिया। यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि आज़ाद कश्मीर में किसी सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे हों, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। बाकी रिमेनिंग पाकिस्तान में तो पिछलों के साथ भी कुछ हुआ होगा, बाजवा के साथ भी ज़ाहिर है कि ये हुआ है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में ये नारे लगना, इसके बाद आपने ज़रा ये देखना है। कश्मीरी हूँ मैं, रावला कोट की हूँ मैं, मेरे खानदान के 20 जनाजे हो गए, वहाँ हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा, हमारी लाशें तक नहीं दे रहे। दोबारा सुने, ये खातून कह रही है मैं रावला कोट की हूँ, हमारे खानदान के 20 जनाजे हो गए हैं। ये दोबारा जरा सुने। कश्मीरी हूँ मैं, रावला कोट की हूँ मैं, मेरे खानदान के 20 जनाजे हो गए, वहाँ हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा, हमारी लाशें तक नहीं दे रहे, हमारे सारे बच्चों को शहीद कर दिया। हमें दहशतगर्द कहते हैं, हम दहशतगर्द हैं, यहाँ पे दहशतगर्द ले जाए। कौन कहता है कश्मीरी दहशतगर्द है? हमारे भाई दहशतगर्द है, हमारे बच्चे दहशतगर्द है, हमारी बच्चियां दहशतगर्द है, हमारी माँ दहशतगर्द है। कौन दहशतगर्द है? ये लोग दहशतगर्द है जो हमें दहशतगर्द कहते हैं। जब नौबत यहां तक आ जाए कि एक माँ को, एक बहन को सामने आके बोलना पड़े कि हमारे ही खानदान के 20 लोग शहीद कर दिए गए हैं, बॉडीज तक नहीं दे रहे, और कौन दहशतगर्द है, तो आपको समझ आना चाहिए कि फिर जो मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं वो दुरुस्ती लग रहे होंगे। ये जरा सुने, बल्कि ये देखें आप। सारियां खवातीन नाल मुखातब लियां, तुसा सारे